कितना भी सो लो नींद पूरी नहीं होती है कभी. I have a pickup in 2 hours, so I'll get ready, go down. But when I'm in the uniform or in the flight, sorry, disclaimer पहले ही दे रही हूँ कि मैं नहीं shoot कर पाऊँगी because it's not allowed. It's not allowed that we can shoot anything in uniform and post. So I cannot post anything in my uniform or anything related to the flight. So that will not be there. But what happens, I will tell you verbally. But yes, I cannot shoot anything. So sorry about that. I know that so many crew already do that, but they are risking their job and I love my job. So I don't want to do that. So I'll see you soon. Bye. I'm just making a coffee for me before the flight. So this was the view from my window. So guys, I have reached home. मैं घर पहुंची हूँ. मैंने थोड़ा खाना बना के खाना खाया है. मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैं शूट करने का टाइम है तो मैंने जल्दी खाना बना के खाना खाया है. ऑलरेडी रात के आई थिंक 11 बज रहे हैं. हाँ 11 बज रहे हैं. तो आई जस्ट गो टू स्लीप. हेलो, ऑलरेडी 12 बज गए हैं. 12 भी नहीं, आई थिंक 12:30 हो रहे होंगे. मैं आई थिंक 9:30 या 10 बजे से कोशिश कर रही हूँ उठने की, बट मैं आधे घंटे की झपकी निकाल रही हूँ. बट नहीं, अभी मैं सोचूं कि अभी मैं उठूँगी. आई विल मेक माई बीटरूट जूस और फिर काम पे लगते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू ग्रैब माई पार्सल. बिल्डिंग से बाहर हमको देखो एक बिल्लू मिलता है. माई कंपाउंड, यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स हैं एंड एवरीवन, ऑल द क्रू स्टेज हियर. हेलो गाइस. सो मैम आपकी डिलीवरी आई है. मैंने कहा ठीक है, तो मैं डिलीवरी ले गई. और वो इतना रूड, ही वॉज वेरी रूड. He said that he cannot come inside because he didn't got the permission from the security guy. So I said, okay, just wait, I'm coming out. Our compound is very big, you know. So that is the reason I have to walk till the outside gate of the compound to collect the bag. And in just 10 minutes, he was like, ma'am, can you, not even ma'am, can you come fast? Can you come fast? Question mark. And you know, I was like, I'm coming. It's like, it's already 10 minutes. I was like, I wrote a message. I got irritated, like, I was already going, you know, I was on my way. And he was like, and I said, like, do you have patience? So he left my parcel and left. I also made a complaint. What do you expect? Just be rude, just for 10 minutes? I'm not asking you to wait for 1 hour. I'm very bad at it. Because we, एज अ कैबिन क्रू, हम लोगों से हमको बहुत पेशेंस लेवल, हमें पता है कि कितना पेशेंस लेवल हमारा टेस्ट किया जाता है. सो इतने में मैंने अपना कवर बदला, इतने में मेरा दूसरा पार्सल किया था. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज इसमें मेरे शूज़ हैं. माय शूज़. I'm so happy. Now if they are here, let me just try. साइज़ ठीक होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखने में मुझे छोटे लग रहे हैं पर छोटे नहीं हैं. दे आर परफेक्ट, एकदम सही साइज़ है. मज़ा ही आ गया. एंड इट्स दे आर वेरी फिटिंग वेरी नाइसली. नाइस. हैप्पी मी. अनदर ड्रेस. सो अभी मैं मम्मी को वीडियो कॉल करूँगी, अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी. लेट्स सी. थोड़ी मम्मी से डांट खाएंगे क्योंकि फिर मम्मी कहेंगे फिर से कपड़े खरीद लिए. क्या करें मम्मी, अब लड़की पैदा किया है तो ये तो भुगतना पड़ेगा ना. कुछ खा लेते हैं. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया. ऑलरेडी आई थिंक 1:30-2 बज गए हैं. यार एक घड़ी भी चाहिए मुझे. तो येस, आई ईट समथिंग. ईट क्या, ड्रिंक समथिंग. सो यस, हम आ गए हैं किचन में. अब हम बनाएंगे अपना जूस, बीटरूट जूस, जिसकी सुबह से इतनी गुणगान गा रही हूँ. दोपहर के 2:30 बज गए हैं. अब जाके मेरा पहला मील, जो भी कहना उसको, वो शुरू हुआ. अब कोई बात नहीं, यही होती है कैबिन क्रू की लाइफ. कोई काम टाइम पे नहीं होता, सब काम उल्टे सीधे टाइम पे होता है. जब सोना होता है
तब उठे हुए होते हैं, जब उठना होता है तब सो रहे होते हैं। तो कैसे कर रहे हो, कब कर रहे हो, टाइमिंग लोगों के हिसाब से आपकी मैच होती है नहीं होती है, इस हिसाब से तो इंसान कभी काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर किसी का लाइफस्टाइल बहुत अलग होता है। तो आई हैव नो इश्यूज दोपहर में उठ के अपना पहला ब्रेकफास्ट बनाने का। जिस टाइम उठो उस टाइम ब्रेकफास्ट, बात खत्म। मुझे बीटरूट बिल्कुल नहीं पसंद था, बट बिकॉज मैं अपनी बॉडी को कुछ अच्छी चीज़ें देना चाहती हूँ, बिकॉज मैं वैसे ही बहुत लापरवाह हो चुकी हूँ फॉर क्रू टू मैनेज खाने पीने का रूटीन, क्योंकि तुम हर दिन घर पे नहीं होते हो, यू कैन नॉट प्लान योर खाने पीने का हिसाब किताब। तुम खाना बनाने के लिए ग्रॉसरी लेके आए, लेकिन तुम्हारी फ़्लाइट्स ऐसे हैं कि तुम उनका यूज़ ही नहीं कर पाए, वो ग्रॉसरी ख़राब हो गई, तो इस चक्कर में तुम ग्रॉसरी लेके नहीं आते हो। अब ग्रॉसरी नहीं होती है घर पे खाने के लिए, बनाने में फिर आलस आता है कि अरे यार पहले कौन जाए ग्रॉसरी लेके आए, तो व्हाट वी डू, ऑर्डर कर लो। बट आई डोंट लाइक ऑर्डर करना ज़्यादा, बिकॉज अभी मुझे महसूस होता है ज़्यादा टाइम तक अभी तो हमारी बॉडी झेल रही है, बिकॉज वी आर स्टिल यंग, बट एक टाइम के बाद हमारी बॉडी उस चीज़ को रिएक्शन देगी, और तब हमसे फिर अगर वो चीज़ झेली नहीं जाए फिर क्या करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वो ही नहीं चाहती मैं, बस इसीलिए आई एम अवॉइडिंग बाहर का खाना, बिकॉज जब मैं लेबर पे होती हूँ तब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बाहर का खाना खाने के अलावा। बट घर पे तो मेरे पास है ना ऑप्शन कि मैं घर का खाना खा सकती हूँ, तो वाई नॉट। ये गए मेरे ऑरेंजेस। अभी मैं एप्पल और क्या जिंजर और बीटरूट लेके आती हूँ। जाएगा मेरा जिंजर, कैन यू सी, इतना बड़ा पीस। बड़े होने के बाद ही रियलाइज होता है यार ये सब चीज़ें खा लेनी चाहिए, अच्छी होती है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं हल्का सा, ताकि मेरी बेचारी मिक्सी पे जोर ना पड़े, बहुत काम करती है ये। आपको मैं वो लुक देती है, बट मैं बहुत आलसी हूँ कि मैं उसको निकाल के फिर ऐसे शूट करना मेरे लिए बहुत आलस आ जाएगा मेरे को। धीरे धीरे सब कुछ एक ही दिन में नहीं करेंगे, सो बेबी स्टेप्स, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ अगर करने लगी ना, बिकॉज मेरे अंदर वो होता है ना परफेक्शनिस्ट वाली कीड़ा है मेरे अंदर कि नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तब तक काम नहीं करना उससे। वो उस चक्कर में आधे काम तो मैं करती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो परफेक्शन मेरे हिसाब से पहुँच नहीं पाता, और परफेक्शन तक पहुँचने की पेशेंस भी नहीं है मेरे अंदर। मैंने ये चीज़ सीखी है इन टाइम कि परफेक्शन तो सारा मेरे को 10 साल वीडियो शूट करने के बाद भी लगेगा कि नहीं यार अभी भी कुछ तो बेटर कर सकते थे। देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कुछ नहीं होता, बस काम करो, वही चीज़ है। मामा विल बी सो प्राउड ऑफ मी। मैंने खुद ही ये डायलॉग बोल दिया, कौन मीम ढूंढेगा फिर उसको इसमें लगाएगा, इतनी मेहनत, पहली वीडियो बना रही हूँ, छोड़ो, खुद ही बोल दो। समझ गए ना आप, समझ रहे हो ना। कुछ तो खाना बन रहा है भाई, चलो। मेरी मम्मी वाली आदत है हर कूड़े की पन्नी में कूड़ा भर के फेंकी, कोई भी पन्नी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, कोई भी पन्नी को फुल यूटिलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम जुगाड़ से ज़िंदगी जीते हैं। ये मेरी छन्नी, ये मेरा कप और ये मेरी चम्मच। अब बाकी मेरे समझदार ऑडियंस को पता ही है कि मैं क्या कर रही हूँ। इस साल का रेजोल्यूशन क्या लिया है आप लोगों ने, कमेंट में डालना प्लीज़। मैं बताती हूँ, मेरे इस साल का रेजोल्यूशन है कि आई विल बी द हेल्दीएस्ट वर्जन आई कैन बी। मेरा यही है कि इस साल मुझे ना अपने ऊपर, इट्स ऑल अबाउट कि मुझे अपना हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपना लुक, मेरी स्किन अच्छी रहे, स्किन का हेल्थ, बॉडी का हेल्थ, अंदर से बाहर से एवरीवेयर। वांट टू बी द बेस्ट वर्जन एज मच एज आई कैन, तो वो मेरे को अचीव करना है कि नहीं। और ये नहीं कि सिर्फ एक साल के लिए अचीव करना, मतलब मुझे वो अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है कि मेरी लाइफस्टाइल हेल्थ, मुझे अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना है जितना आई कैन डू। आई नो कि जैसे जैसे मैं हेल्दी होती जाऊँगी, मैं बाहर इन लेवर्स भी
रास्ते निकाल ही लूँगी फिर कुछ ना कुछ। तो यस, मेरा यही रेजोल्यूशन है कि मैं जितना हेल्दी से हेल्दी खा सकूँ, जितना हेल्दी से हेल्दी खुद को बना पाऊँ, उतना हेल्दी मैं बनाऊँगी। नॉट जस्ट यू नो फिजिकली बट मेंटली, स्पिरिचुअली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो। दिसंबर में ही मैंने अपना विजन बोर्ड बना लिया था इस साल का। खुद पे काम करो, आपको एक कुछ टाइम बाद में रियलाइजेशन होगा कि आधी चीज़ें तो खुद ही ठीक हो गई, आधी काफ़ी सारी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो अपने आप ही आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे। इसी के साथ हमारा जूस बन तैयार है। इफ यू कैन सी, ये देखो मेरा जूस, वेरी टेस्टी। आप उनमें से हो जिनको बीटरूट नहीं पसंद है, बीटरूट जूस बिल्कुल बहाता नहीं है, ट्राई दिस आउट। 1 ऑरेंज, 1 एप्पल एंड 1 बीटरूट। 1 ग्लास जूस आराम से बनता है, पियो खाली पेट, वेरी गुड। अगर खाली पेट पी पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। ऐसे जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, ऐसे कोई फ्रूट जूस पीते हैं नॉर्मल, बिल्कुल वैसा यू नो। मैं सोच रही थी धीरे धीरे ना एक करके ना, जितनी भी दुनिया जहान की मैं रेसिपी देखती रहती हूँ ना, ट्राई किया करूँगी। अभी जिस भी दिन छुट्टी हुआ करेगी ना, उसी दिन बैठ के ट्राई करा करूँगी और फिर ना आप लोगों को बताया करूँगी अच्छी होगी ना। इफ आई लाइक इट आई विल रिकमेंड यू कि ये वाली रेसिपी ट्राई करो। तो इट विल बी हेल्दी चीज़ें हैं, नॉट अनहेल्दी चीज़ें। आपके भी मज़े आ जाएंगे, मेरे भी मज़े आ जाएंगे, क्योंकि आपके बहाने मैं कुछ ना कुछ बनाती रहा करूँगी, क्योंकि आपको बताना है, और मेरे बहाने आपको भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल जाएगी शायद। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मैं यूनिफॉर्म लॉन्ड्री में देने जा रही हूँ। एंड देन उसके बाद में यूनिफॉर्म लॉन्ड्री से उठानी भी है, लॉन्ड्री से यूनिफॉर्म उठा के घर पे रख के फिर हम चलेंगे मार्केट। ओके, सी यू देन, बाय। इफ आई कैन शो यू, दिस इज़ माय बिल्डिंग। ये ऐसे वर्क स्टेशन टाइप है, किसी को अगर लैपटॉप वगैरह कुछ काम करना हो तो। और ये देखो यहाँ पे हमको वेलकम करने के लिए कौन बैठा है, इतने सारे चिगलू पिगलू, मेरी छोटी मोटू बेबी। इधर आओ, म्याओ, इधर आओ, म्याओ, मेरी ओली मेरा बच्चा, यस मेरा बिल्लू, इधर आओ, हाँ हाँ म्याओ, मैं काम पे, अरे कम यहाँ, इतनी दूर दूर थोड़ी करूँगी मैं प्यारी। तो मैं यूनिफॉर्म ले आई हूँ लॉन्ड्री से, यूनिफॉर्म दे भी आई हूँ। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आई एम जस्ट लविंग द वेदर। सुबह बारिश पड़ी थी। सो हमारे लॉन्ड्री का ये साइड में है, ये स्विमिंग पूल एरिया है, ये स्विमिंग पूल है। ये मेरा बास्केटबॉल ग्राउंड है यहाँ पे हमारे कंपाउंड में, और पीछे टेनिस है, तो यार सब कुछ है। साइड में ही पीछे वाली बिल्डिंग में जिम है, जो कि मैं बहुत ही कम जाती हूँ, बिकॉज मैं बहुत यू नो व्हाट आई हूँ। तो बट नहीं, धीरे धीरे रेजोल्यूशन लिया है तो हम काम पे लगेंगे, वो काम करना है। बट येस, दैट इज़ इट फॉर नाउ। तो येस, मैं शॉपिंग मॉल आई यहाँ पे सामान लेने के लिए, ग्रॉसरी लेने के लिए। मैं ढंग से शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ यू नो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इट वाज टू क्राउडेड। यहाँ से इधर से कोई ना कोई आके मेरी वीडियो ख़राब कर रहा था, इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई ढंग से, सॉरी अबाउट दैट, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। यहाँ पे मैं दही का डब्बा उठाते हुए 1 किलो का, जो कि मेरी एक नेसेसिटी है, और दूध, वो भी मेरे लिए बहुत रिक्वायर्ड है जीने के लिए। ये मेरी सब्जियाँ और बैग्स धोती धोती हम घर चलते हैं। तो मैं अपने घर पे आई, फ्लैट पे ही मेरा फ्लैट है, मेरा लिविंग रूम है। बहुत सारा सामान था, जिस हिसाब से मैंने शॉपिंग करी है, मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और दही और दूध, बस ये चीज़ें खरीदी हैं। बट बैग्स देख के लग रहा होगा पता नहीं कितना सारा सामान खरीदा है। सो यू कैन इमेजिन कि मैंने बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदी हैं, बिकॉज आई एम बीइंग हेल्थ कॉन्शियस, और मेरे पास 4-5 दिन है। तो मेरा ये गोल है कि मुझे ये सारी की सारी सब्जियां ख़त्म करनी है, सारे फ्रूट्स ख़त्म करने हैं। मेरी छुट्टियां ख़त्म होने के साथ साथ मेरा ये ग्रॉसरी ख़त्म होना चाहिए।
दैट इज़ माई गोल। मैं आई थकी हुई थी तो जल्दी जल्दी क्या बन सकता, तो मेरे दिमाग में सिर्फ पुलाव का ख्याल आया, तो मैंने फटाफट से पुलाव बनाया। लेकिन एक बेवकूफ़ी मैंने करी, अगर कोई नोटिस कर पाए तो करे, मैं बताती हूँ, वरना मैंने कुकर का ढक्कन लगाया बट उसमें जो उसकी वो होती है वो रबड़ होती है वो नहीं लगाई, और मैं सीटी का वेट कर रही थी कि सीटी आएगी, मैं सीटी का वेट कर रही हूँ, और थैंकफुली वो मेरे दिमाग में आया कि तेरे से सीटी क्यों नहीं आई। देन आई रियलाइज़ कि मैंने क्या गड़बड़ करी है। फाइनली मेरा खाना रेडी है, आई एम सो हैप्पी। तो फाइनली मेरा खाना बन गया था, मेरे सामने था। मैं अभी फ़ोन में, कल मेरी ट्रेनिंग है तो उसके लिए 2-3 चीज़ें जो मुझे करनी है पहले से प्रिपेयर, मैं वो करके रख रही थी ताकि मुझे कल सुबह ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। कल सुबह मेरे 10 बजे मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि 11 बजे का मेरा पिकअप है। सुबह का पूरा दिन मेरा ट्रेनिंग में जाएगा। बट हाँ, आज का दिन आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी वो सब ही कर ली ऑलमोस्ट। शायद ही कोई चीज़ बची हो, बट आई हैव completed everything which I had in mind. I am very proud of myself. अभी मैं बहुत सीरियसली स्क्रीन को देख रही हूँ बिकॉज़ मैं भूल गई हूँ कि प्रैक्टिस टेस्ट कैसे बनाते हैं, और मैं वही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी सब ठीक है, बट यही सब था आज का दिन। अभी टेस्ट का टाइम है। मैंने बहुत ही बेवकूफ़ी के साथ खाना बनाया, बट खाना देखने में तो ठीक ही लग रहा था। तो अब ये था कि खाना बना कैसा है वो देखना था। खाना वॉज ओके बिकॉज़ मुझे बस ये थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा था क्योंकि सोयाबीन जो थी वो अलग सी टेक्सचर की थी, मतलब वो अच्छे से बॉयल नहीं हो पाई थी या कुछ था, वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी थी। दैट वाज द ओनली इशू। अदरवाइज सॉल्ट वाइज, मसाले वाइज सब कुछ ठीक था, बढ़िया था। मेरा खाना हो जाएगा एंड आई विल जस्ट गो टू स्लीप। खाना एकदम ठीक है। सो आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोज हु हैव सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, एंड दोज हु हैव नॉट येट सब्सक्राइब मी फॉर नेक्स्ट वीडियोज़. Till then, see you. Bye bye.